बजट किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार के इस बजट से राज्य और राज्य की जनता की विकास का पहिया कितना तेज हो पाएगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। रांची से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए कुमार कामेश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने इस सरकार के बारे में कहा था कि 1300 करोड़ की सरकार का जो है आपदा प्रबंधन के तहत पैसा काया, आपको भी याद होगा। फिर उसके बाद कई ऐसी बड़ी चीजें निकल के आई, सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 19,125 करोड़ के आसपास का पैसा इस सरकार में जो है अकाउंट्स नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी घोटाले की तरफ ये इशारा कर रहा है। और मुझे उम्मीद थी कि इस बजट सेशन में वित्त मंत्री के मुखारबिन से कुछ इस सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी के खुलासे के बारे में भी कुछ टिप्पणी हो, लेकिन अफसोस वो 1,36,000 करोड़ का ही रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 19,125 करोड़ का घोटाला हो गया, उसके बारे में राज्य सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना, यह दर्शाता है कि किस प्रकार से आपदा में अवसर खोजने का काम इस सरकार ने किया। दोस्तों, ये जो बजट आया, इस बजट में युवाओं को काफी उम्मीद थी, इस बजट में किसान को काफी उम्मीद थी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक सरकार को चुना और एक विश्वास के साथ चुना, आज उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं था, इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं था, और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रिझाने के लिए भी आधा अधूरा घोषणा इस सरकार ने किया। देखिए, हेमंत सोरेन 2.0 का यह प्रथम बजट है और यह बजट अबुआ नहीं बबुआ बजट है। फिनेंशियल ईयर 24-25 का जो बजट पेश हुआ था 1,28,000 करोड़ का, और फिनेंशियल ईयर 25-26 का जो बजट पेश हुआ है वो 1,45,400 करोड़ का हुआ। पिछले बार से 17 लाख करोड़ अधिक है इस बार का बजट, लेकिन बावजूद राज्य के जो युवा हैं जिनको 5,000 और 7,500 रुपये का जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, उसका कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अच्छी बात है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी थे, झारखंड के जो मूल विषय थे, उस पर से बजट का कोई फोकस नहीं है। राज्य के जो अत्यंत गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनके रोजी रोजगार की, उनके नियोजन की कोई गारंटी की बात बजट में नहीं की गई है। और मुझे लगता है कि बजट पूर्णतः जो है जिन लोगों ने पेश किया है केवल उसके फ़ायदे का बजट है। राज्य की जनता को इस बजट से कोई बेसिक फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, साथ साथ कृषि, किसानों की भलाई, उत्पादित जो